और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजस्थान सरकार की ओर से गांधी जयंती के दिन प्रदेश के घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों के आवासहीनों को प्लॉट उपलब्ध करवाया गया, जिससे बेघर लोगों के घर का सपना साकार हो गया है। भूखंड मिलने के बाद से लोगों ने भजनलाल सरकार का आभार भी व्यक्त किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की ओर से गांधी जयंती के दिन करीब 21,000 लोगों को बड़ी खुशखबरी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 21,000 लोगों को आवासीय पट्टा सौंपा। इस कार्यक्रम में सीएम शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार महात्मा गांधी की स्वच्छता और गरीब कल्याण के विचार को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में मजदूर, किसान, युवा और महिला को ही चार जातियां माना है और इन वर्गों के उत्थान को ही केंद्र में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान की घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जातियां हमारी संस्कृति का जीवंत हिस्सा हैं। इन्होंने अंग्रेजों की यातनाएं सहकर देश को आजादी दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्गापुर स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2 अक्टूबर का दिन देश के दो महापुरुषों गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस होता है। दोनों महापुरुषों ने राष्ट्र की मजबूती के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। वहीं सीएम शर्मा ने कहा कि घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जातियों के लोगों को स्वयं का आवास मिले, हम इस पर काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घुमंतु और अर्धघुमंतु और विमुक्त समुदाय के कुछ लाभार्थियों से संवाद भी किया। इसी के साथ इस अवसर पर उपस्थित सम्मानित जनों को संबोधित करते हुए सीएम ने समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के सर्वांगीण उत्थान के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे विभिन्न प्रयासों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की ये दृढ़ प्रतिबद्धता है कि समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम पायदान के व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाई जाए। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास की मुख्य धारा से अछूता न रहे और सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। शहर कस्बों को साफ सुथरा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। हर घर शौचालय बनाए गए हैं, बल्कि स्वच्छता के प्रति मानसिकता का भी विकास हुआ है। गांव गांव में अब सफाई एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा भी बन गया है। यही नहीं, मैं कह सकता हूं कि आज आपने देखा होगा स्वच्छता के क्षेत्र में हमने कई ऐसी पंचायत समिति को और पंचायतों को प्रमाण पत्र भी देने का काम किया है। और ये पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है। राज्य के अंदर जिस तरह से प्रगति हुई है वो भी आपसे छुपी हुई नहीं है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने गरीबी को देखा है, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चल रहे हैं। उनकी एक एक योजनाएं उनके विचारों पर है। वो बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, वो ही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे। अंतिम छोर में, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति
जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, हमें उन तक पहुंचना है। और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजना पूरे देश के अंदर, क्योंकि 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तस्वीर बदली है। आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? मुझे आज खुशी है कि मैं आज ऐसे परिवार जिन्होंने इस देश के लिए, इस परिवार जो आज हमने पट्टे दिए, उनके पूर्वजों ने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। चाहे इस देश के अंदर हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आए, अंग्रेज आए, लेकिन मैं कह सकता हूं ये समाज अग्रणी रहा और इन समाज के पूर्वजों ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी थी, पूरी तरह से लड़ाई लड़ी। और आज इनका प्रण देखिए, जो महाराणा प्रताप जी के साथ लड़े थे, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे गौरव हैं, उनके साथ जिन्होंने युद्ध किया था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। और मैं कह सकता हूं कि आज तक वो अपनी प्रतिज्ञा पर अटक हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। कितनी यातनाएं झेली थी, कितना समर्पण उनका था, लेकिन सही कहा मेरे भाई राकेश जी ने, कई लोगों के आपने उनके मन के उद्गार सुने होंगे कि आजादी के 70 और 75 साल बाद अगर उनको मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिले, उनको एक रहने के लिए आवास नहीं मिले, तो कितनी बड़ी बात होती है। मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने गरीब कल्याण की योजना है, क्योंकि वो गरीबी से निकल करके, गरीबी को देख करके वो आगे बढ़े हैं, और इसीलिए वो गरीबी के महत्व को जानते हैं। उनकी हर एक योजना उस गरीब व्यक्ति के लिए होती है, एक उस किसान के लिए होती है, एक मजदूर के लिए होती है, एक मेरे उस युवा भाई के जो सपने होते हैं, उस युवा भाई के की बात होती है, एक हमारी जो माताएं, क्योंकि माताएं तो हमारी जन्म से ही जो तपस्याएं करती हैं हम सभी जानते हैं। हमारी माँ खुद गीले में सोती है और अपने बेटे और बेटी को सूखे में सुलाती है। उस माँ का कोई मोल नहीं होता है। ऐसी माँ का अगर कोई ध्यान रखने वाले हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जाति हैं, और वो 4 जाति कौन सी हैं? मजदूर, किसान, युवा और महिला। अगर इनका उत्थान होगा, ये अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेवा पखवाड़ा है, और इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से आपने देखा होगा 17 सितंबर का हमारा कार्यक्रम था। हमने उस सेवा पखवाड़े को ऐसे ही नहीं,
हमने 8,000 हमारे युवाओं को नियुक्ति पत्र दे करके प्रारंभ किया था। नियुक्ति पत्र दे करके प्रारंभ। और आज आप देख रहे हैं कि 21,000 हमारे उन भाई बहनों को जिनको मकान बनाने के लिए पट्टा नहीं था, 21 राजस्थान के अंदर घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्तों के लिए 21,000 पट्टा देने का काम आज 2 अक्टूबर को किया गया है। यही नहीं, मैं और आपको बताना चाहता हूं, हमारी प्रदेश की सरकार ने आज हमको लगभग 9 महीने होते आए हैं। हमारा एक एक काम उस गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, हमारी बहनों के लिए। और अभी आपने देखा होगा 29 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई थी, क्योंकि हमें पता है, हम गरीब के दर्द को जानते हैं, उस मजदूर के दर्द को जानते हैं, जिनका बेटा पढ़ा लिखा है, रोजगार के लिए घूम रहा है। मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं कि पहली बार 29 तारीख को कैबिनेट में 90,000 वैकेंसी निकालने का काम किया है राजस्थान के अंदर। 90,000। शायद ये पहला मौका होगा, मुझे ध्यान नहीं है कि एक साथ 90,000, और वो भी उस लेवल की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी गांव राजस्थान में ऐसा नहीं होगा कि इस 90,000 में मेरा उस गांव के 2, 4, 5, 10 युवा नहीं आएंगे। ये भी मैं आपको कह सकता हूं। 60,000 वो, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये 60,000 वैकेंसी क्या 1 साल या 2 साल में इतनी रिक्त हुई क्या? मैं कहना चाहता हूं उन्होंने क्यों नहीं निकाली? क्या गरीब का व्यक्ति अगर कहीं किसी रोजगार में आ जाए, उसको रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी में आ जाए, तो क्या दिक्कत होने वाली थी उनको? क्यों नहीं सोचा? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये 60,000 वैकेंसी 1 साल 2 साल नहीं इतनी वैकेंसी हो गई। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस उद्देश्य को लेकर के आपके बीच में हम गए थे और जिस संकल्प को लेकर के हम आपके बीच में गए थे, मैं बार बार याद भी दिलाता हूं, जिन संकल्पों के साथ हम राजस्थान की जनता के बीच, राजस्थान के उस युवा के बीच, राजस्थान की हमारी बहनों के बीच में और राजस्थान के किसान के बीच में गए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे, एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। 60,000 हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह निकाली है, और उसमें हमने कहा है कि हमारा भाई 10वीं पास होगा, पेपर देगा, और पेपर देने के बाद निष्पक्ष रूप से उसका परिणाम निकलेगा और निष्पक्ष रूप से भर्ती होगी। किसी तरह का कोई इंटरव्यू या वो नहीं होगा जिससे किसी भी तरह से किसी को दिक्कत हो। इसी तरह से 23,000 हमारे सफाई कर्मी, उनकी जगह निकालने का काम किया है। वो हमारे सफाई कर्मी हर नगर पालिका में जो जिनकी आवश्यकता है, 23,000 जगह हम उनकी भी निकाल रहे हैं। और हमारे कुछ ऐसे भाई भी हैं जो वाहन चालक हैं, ड्राइवर हैं, उनकी भी जगह हम निकाल रहे हैं। और हमने जो कहा है कि इस साल में हम 1 लाख रोजगार देने का काम करेंगे और हम 5 साल में
4 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मैं आपसे आज भी कह रहा हूं कि ज्यादा भली हो जाएंगी लेकिन कम एक भी नहीं होगी, ये विश्वास आपको दिलाता हूं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की उन्नति के लिए जो हमें आवश्यक लगता है, क्योंकि बिना हम उसके, जो अंतिम पंक्ति में हमारा भाई खड़ा है, हमारी बहन खड़ी है, जब तक उसको सुविधा नहीं मिले, जब तक उसको उसका हक नहीं मिले, हमारा राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पंचायत राज विभाग को, उनके हमारे मंत्री जी को, माननीय मदन जी को, माननीय ओडाराम जी को, कि आज आपने एक बहुत बड़े पुण्य का काम किया है। बहुत बड़े पुण्य का काम हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि वो बसेंगे तो जब उनके पास बसने के लिए स्थान होगा, उनके पास मकान बनाने के लिए पट्टा होगा। और आज मैं ऐसे सभी 21,000 उन सभी भाई बंधुओं को, बहनों को बधाई देना चाहता हूं, और ये विश्वास भी उनको मैं दिलाता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी को भरोसा होना चाहिए कि आने वाले समय में आपको पट्टा ही नहीं, मकान की भी प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होगी। क्योंकि हमें आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को हमें, उन्होंने जो विचार दिया उस पर आगे बढ़ना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपको मैं मेरे थोड़ी सी याद दिलाना चाहता हूं, और याद में यह दिलाना चाहता हूं, हमने किसानों से भी वायदा किया, हमने युवाओं से भी वायदा किया, हमने राजस्थान की जनता से जो वायदा किया, आप देख लीजिए। हमने वायदा किया, हम आज 50% के लगभग हमारे संकल्प पत्र को पूरा करने जा रहे हैं। 50% संकल्प पत्र को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप अभी ट्वीट करते हैं, जरा अपनी सरकार के समय के ट्वीट भी देख लीजिए, वो भी ट्वीट देख लीजिए आप क्या करते थे। अरे आप हमको सलाह दे रहे हैं, आप कुछ सलाह पहले अपनी भी देख लेते। हमको तो बहुत अच्छी अच्छी सलाह दे रहे हैं आप। अरे आप अपनी जो सलाह पहले जो आपने काम किया है, जरा उनकी ओर भी ध्यान दे लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिसके मन में काम करने की होती है, जिनके मन में कल्पना होती है, और जिनका नेतृत्व मजबूत होता है, निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा नेतृत्व मजबूत है। हमने जो कहा है कि हमारा राजस्थान विकसित होगा, और हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक वायदे को भी पूरा करेंगे, और जनता से जो हमने कहा है उसको हम करके भी दिखाएंगे। हमने जो किसानों को कहा था कि उनकी हम सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे, तो किसान सम्मान निधि बढ़ाने का भी काम किया। हमने कहा कि हम गरीब बहनों को गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे, हमने 450 रुपए में सिलेंडर दिया। हमने कहा कि हम डीजल पेट्रोल पर पेट भी घटाएंगे, पैसा कम करेंगे, वो भी हमने कम करने का काम किया। हमने कहा किसानों की गेहूं पर एमएसपी भी बढ़ाएंगे, हमने 2275 से 2400 रुपए करने का काम वो भी हमने किया। हमने कहा हमारी आंगनबाड़ी, हमारी आशा सहयोग है, ये जो हमारी बहनें हैं उनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे, 15% उनका भी वेतन हमने बढ़ा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के हो, नगर निकाय के हो,
उनसे भी कहा कि हम आपका भी वेतन भत्ता बढ़ाने का काम करेंगे, उनका भी वेतन भत्ता बढ़ाने का काम किया। हमने कहा हमारी ईआरसीपी की योजना जो हमारे 13 जिलों में उसको भी लेकर के आएंगे, वो भी आने वाली है, वो भी आ रही है। कांग्रेस के लोग कहते हैं हमें दिखा दो, तुम्हें क्या दिखा दें भाई, तुमने कुछ किया क्या? लेकिन हम कहना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों, जो हम आपके बीच में हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरे देश की जनता को जो भरोसा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं अगर गिनाने लगूं तो बहुत ऐसी सारी योजनाएं जो हमने 9 महीने के अंदर हमने पूरी की है। हमने हर युवाओं से कहना चाहता हूं, हमारी युवा बहनों से कहना चाहता हूं, आप तैयारी करिए, क्योंकि मैंने देखा आरपीएससी और हमारे कर्मचारी चयन आयोग से मैंने कहा, लेकिन 1 साल तक लगातार जो छुट्टियां पड़ती हैं उनमें पेपर होते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि 2-4 छुट्टी ले लीजिए, लेकिन पेपर जल्दी जल्दी कराइए, जिससे हमारे युवा भाइयों को और बहनों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सके, क्योंकि उसमें लगातार पेपर होते हुए 1.5 साल तक, पौने 2 साल तक, 2 साल तक बुक हो गया। हमने कहा भैया 2 साल तक इतना नहीं, 2-4 दिन छुट्टी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर कराइए और हमारे युवा भाई बहनों को जिससे कि रोजगार मिल सके। और हमने जो कहा है वो हम हमारे उन युवाओं को करके दिखाएं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने कहा है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आप कैसे करेंगे, मैंने कहा देखते जाइए। वो कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री फिर बार बार दोहराता है। अरे मैं कह रहा हूं ना, आज भी कह रहा हूं, 2027 में किसानों को दिन में बिजली देने का काम करूंगा, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। हमारी सरकार 2027 में किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेगी और किसी भी तरह से बिजली की कमी नहीं आएगी। 2027 में बिजली बेचने का काम हमारी सरकार करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी कहते हैं कि साहब, मेरे से कहा 2-3 दिन पहले गर्मी बढ़ गई, बिजली की कटौती हुई, तो मेरे से कहा बिजली की कटौती क्यों हो रही है? मैंने कहा आपके कर्मों का दंड भोग रहे हैं, आपके कर्मों का दंड भोग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल में एक भी बार बिजली आपने उत्पन्न की हो तो वो बता दीजिए। अरे आपने तो समझौता करके हमारी हर इन 1000 यूनिट हमको देनी और पड़ रही है, आपने उधारी इतनी ले ली उनसे, और उधारी जब ली जब 4 रुपए की कीमत थी और हमें चुकानी पड़ रही है जब 10 रुपए की कीमत है। अगर इनको प्रदेश की चिंता है क्या, किसी तरह की चिंता है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारी सरकार, हमारे सरकार का हर मंत्री, हर विधायक, हर हमारा सांसद, हमारा जिला प्रमुख, हमारा प्रधान हमारे आपके एक एक संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। राजस्थान सरकार लगातार प्रदेश के युवा, बेरोजगारों और जरूरतमंदों की मदद करने में सफल साबित हो रही है। वहीं आवासहीन लोगों को आवासीय पट्टा देकर सरकार ने नई दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसके चलते लाभार्थियों की ओर से सरकार का आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। तो खबर राजस्थान देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।